आज का वीडियो बहुत ही खास है। वैसे तो हर वीडियो खास रहता है, लेकिन आज का वीडियो उससे भी खास है। खास होने की वजह यह है कि आपको जीरो मेंटेनेंस बर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, उससे होने वाली आमदनी के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही लोग कहते हैं कि उसका बाजार नहीं है, तो बाजार नहीं है तो इतना पीछे में टर्की क्या कर रहा है पटना के परसा में। हम स्वास्थ्य फाउंडेशन में आए हुए हैं, जहां पर झा सर मेरे साथ हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि जिस पक्षी का, जिस बर्ड का बाजार नहीं है, वो यहाँ पर इतना प्रचुर मात्रा में क्या कर रहा है। लोग कहते हैं कि बाजार नहीं है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर हम यहाँ पे आए हैं, अचंभित हम कई जगह पे गए थे वीडियो बनाने के लिए, तो टर्की हम देखे वहाँ पे 4-5 1-2 लेकिन यहाँ पर इतना मात्रा में आप रखे हुए हैं। लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि इसका बाजार नहीं है, कहाँ बिकता है, क्या होता है, कई तरह की निगेटिव कमेंट आता है। इतना प्रचुर मात्रा में आप टर्की पाले हुए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? कमेंट बिल्कुल सही आता है, सही आता है, बिल्कुल सही आता है, क्योंकि उनके करीब में यह सामान नहीं उपलब्ध है। अच्छा, तो कमेंट तो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब एक बात आप बताएं मुझे कि आज के समय में बाजार किसका नहीं है, किस चीज़ का बाजार नहीं है। जहाँ पर जो सामान आप रखेंगे, जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल सही है। आप जब तक कि कुछ सामान रखेंगे नहीं, लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो वो बिकेगा कैसे। और अमूमन यही बातें हमारे बिहार में हर जगह पर उपलब्ध मिलती है। हाँ, 2-4 टर्की कहीं पर कुछ तो उसकी उपयोगिता कितनी है, इसके बारे में न वह जानने की कोशिश किए और न लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब जानकारी का अभाव। आप जानकारी का अभाव है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, इस वर्ड की खूबियाँ क्या क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिहार में जिसकी बाजार नहीं है, हर चीज़ बिकता है। और इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है, ये हमें क्या क्या चीज़ देती है, क्या क्या इससे मुझे मिलता है, इसके बारे में भी उनको जानकारी रखेंगे, तब इनका बाज़ार बन जाएगा। जो कमेंट आ रहे हैं, वह कमेंट वो उन्होंने जो देखा उसके आधार पर उन्होंने कमेंट किया, वो भी सत्य है। मैं इस काम को कर रहा हूँ, मेरे पास इसका बाज़ार है, यह भी सत्य है। तो और मैं लोगों को इसके बाज़ार के बारे में, बाज़ार कैसे बनता है, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। इसके लिए किसान हमसे संपर्क करें, हमसे आकर मिलें, देखिए मैं उनका बाज़ार बनाता हूँ कैसे बनता है। संपर्क करने के लिए नंबर उनका वीडियो में है। वैसे से विशेषता की बात कर रहे थे, तो वैसे थोड़ा सा तो सूक्ष्म जानकारी तो आप दे दें कम से कम वीडियो के मार्फत। देखिए, ये सर्वाहारी पक्षी है, सब कुछ खाती है, घास भूसा चोकर चुन्नी दाना, यानी कि दोनों मतलब जो क्या कहते हैं, जो शाकाहारी पशु है, मांसाहारी पशु है, जो दोनों का डाइट होता है, वो दोनों ये खाती है। अच्छा, सर्वाहारी है, सब कुछ खाती है। इसकी उपयोगिता फार्म के किनारे आप रखते हैं तो बहुत सारे अर्थवर्म हैं, बहुत से कीट पतंगे हैं जो आपके पशु के बीच में आकर के उनको नुकसान करते हैं, ये नष्ट कर देती है। तालाब के किनारे यदि आप पालन करते हैं टर्की को, तो तालाब के किनारे तालाब के मेड़ के किनारे बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो आते हैं, उसको ये खा करके नष्ट कर देती है। और इसके आवाज़ से, इसके चहलकदमी से आपकी मछलियों में ग्रोथ बढ़ जाता है। वाह, ठीक है। तो इसका लाभ इन सब जगह पर है। दूसरी बात है कि टर्की का अब धीरे धीरे बिहार में बाज़ार यह फैल रहा है। लोग अब इसको, कुछ लोग जो उपयोग कर चुके हैं, जो इसके फ्लेवर को जान गए हैं, वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं। यह एक विकल्प के तौर पर है, जैसे पोल्ट्री का एक विकल्प है जी, कि पोल्ट्री को आप, या लोग चाहते हैं ना कि आप चिकन खा रहे हैं, कुछ नया चीज़ होना चाहिए। तो उस नया चीज़ में कुछ लोग देसी बर्ड खाते हैं, कुछ लोग कड़कनाथ खाते हैं, कुछ लोग अब इसमें आ गया टर्की आ गया हैं। तीतर बटेर तो अब मिलता नहीं है, तीतर बटेर को दूर करके टर्की आ गया है। इस टर्की को भी लोग अब टेस्ट में लेते जा रहे हैं। अब इसका धीरे धीरे बाजार बढ़ रहा है। सर्वाहारी लोगों के लिए सर्वाहारी पक्षी भी तैयार है। क्या कॉस्टिंग आता है सर इसको ऐसे पालने में, इसको रख रखाव में क्या कॉस्टिंग आता है? क्योंकि छोटे स्तर से जब आप शुरू करते हैं
तो उसमें उनको रख रखाव में उसके पालन करने पर अत्यधिक खर्च नहीं आएगी। जो आप पशु पालन कर रहे हैं या मुर्गी पालन कर रहे हो, बकरी पालन कर रहे हो, मछली पालन कर रहे हो, जो उसको खाना देते हैं उसी का वेस्टेज थोड़ा बहुत उनको आप खिला दे दीजिए, उससे ये पल जाती है। दूसरे कुछ एरिया आप जहाँ खुला जगह है उन सब जगह पर इसको चरने के लिए छोड़ दीजिए, जहाँ पर घास को खा करके, घास के बीज को खा करके, कीड़े मकोड़े को खा करके पल जाती है। कुछ इसको मकई का दाना और कुछ गेहूँ जो हम लोग फुला करके भिगो देते हैं, शाम में खिलाते हैं, शाम को भिगोते हैं, सुबह खिलाते हैं। भिगो कर खिला देने से यह तृप्त हो जाती है, ये खा लेती है, घर पे इसका वह आहार हो गया। इसके अलावा कुछ घास फूस अपना जो चर लिए, ये इसके लिए पर्याप्त है। मतलब एक्स्ट्रा कुछ इसको इसके लिए लाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। जो आपका वेस्टेज उससे ही अपना आहार निकाल लेती है। हाँ, ये आपको इसका फीडिंग खरीद कर तब खिलाना होगा जब इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा। चारागाह में जब इसको आपूर्ति होना बंद हो जाएगा, वैसे स्थान जहाँ नहीं है, जहाँ पर घूमने चरने की जगह नहीं है, वहाँ पर इसको चारा दाना आपको देना पड़ेगा। वहाँ पर भूखे नहीं रख सकते हैं आप, इसको चारा दाना उस वक्त देना होगा। क्या जगह की जरूरत पड़ जाती है? ये सब कितने पक्षी हैं अभी यहाँ पे? अभी हमारे पास यहाँ पर 60 हैं। 60 हैं, तो 60 को रखने के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ जाती है? इसका रखने का स्थान को देखिए, ऐसे आंकते हैं जितने किलो की पक्षी हो उतना स्क्वायर फीट जमीन चाहिए, जगह चाहिए। अच्छा। ये इसका एक कितने 3, 4, 5 किलो का तक होगा? 5 किलो, 6 किलो, 8 किलो का भी है। 8 किलो का मतलब 5 इस तरह से। हाँ, 4 से 5 स्क्वायर फीट एक वर्ड को चाहिए। तो 300 अभी हमारे पास है, तो इसके लिए हमने 400 स्क्वायर फीट का एक कमरा बना रखा है, उसके अंदर रखते हैं। बाकी ग्रेजिंग के लिए खुला जगह काफ़ी छोड़ रखते हैं, जिसमें चलती भी है, घास भी रख कर देते हैं, वो भी खा लेती है। अच्छा, इन लोगों के लिए पालने के लिए मौसम कौन सा अनुकूल है? इसका भी ठंड का मौसम है। इसके लिए मौसम समशीतोष्ण है, मौसम का कोई ज़्यादा प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता। छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं जब 4 से 5 महीने से ऊपर के उम्र जब एडल्ट हो जाती हैं, तो इनको मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है, मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है इसको। तो ये जो है किस मौसम में ज़्यादा डिमांड में रहती है ये पक्षी? सर्दियों में अत्यधिक डिमांड होता है। सर्दियों में ज़्यादा डिमांड होती है, खास करके क्रिसमस के मौके पर इसकी मार्केटिंग जबरदस्त होती है। तो यहाँ बाजार है, बाजार है, यहाँ है, लोग ले जाते हैं यहाँ से। एकदम अच्छा खासा इसका बाजार बन गया है। अचानक से इतना सारा आप शायद बोल रहे थे कि और इससे ज़्यादा था। जी, हमारे पास और भी ज़्यादा था, जो हमारे यहाँ से कुछ किसान लोग मित्र हैं। 156 की संख्या में था मेरे पास। 100 निकल गया। कितने अंडे मतलब ये देते हैं? शुरुआत तो जब करती है तो 18 से 22 अंडे एक बार में ये देती है। फिर उसके बाद 20-25 दिनों तक रुक जाती है, 20 से 25 दिनों तक। उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर देती है। दोबारा शुरू कर देती है 20-25, मतलब 20-25 दिन का गैप कुछ खास वजह से के लिए रखती है या फिर नहीं? इसमें जब एक बार जब ये मैट प्रजनन कर लेती है तो लगातार आपको 18 से 22 दिनों तक 20 दिनों तक ये अंडा देना शुरू कर देंगे। उसके बाद इसका एक बनावट, शरीर का बनावट है, वो एक पीरियड निकल गया, फिर दूसरा पीरियड इसका शुरू होता है। वो आपको फिर दूसरे महीने शुरू हो जाएगी, 1 महीने के बाद शुरू हो जाएगी। ठीक है। और कितने दिन के बाद ये, मतलब कितना उम्र के बाद ये देना शुरू करता है? ये 8 महीने के उम्र की हो जाती है, 240 से 250 दिन के उम्र पर ही अंडा देना शुरू कर देती है। लाइफ इसका क्या रहता है? इसका लाइफ 4 से 5 साल तक रहता है। 4 से 5 साल। जी। और मैक्सिमम बॉडी वेट क्या होता है? बॉडी वेट मैक्सिमम मेल का चला जाएगा 16 किलो, 15 से 16 किलो मेल का हो जाएगा, और फीमेल 8 से 9 किलो की होगी। इसका डिमांड बड़े टर्की का होता है या फिर छोटे टर्की का? नहीं, ज़्यादा बड़े टर्की का डिमांड कम होता है। ज़्यादा बड़े टर्की को आप ब्रीडिंग के लिए आप रख सकते हैं। 4 से 6 किलो अभी जो है इस साल के टर्की का डिमांड ज़्यादा है। हाँ, इसमें इसके मटन में कड़ापन नहीं होता है और लोग इसको ज़्यादा डिमांड करते हैं। मेल टर्की का ज़्यादा डिमांड है या फीमेल टर्की का? मीट के लिए तो मेल टर्की का डिमांड ज़्यादा होता है। फीमेल टर्की जो अंडे देना शुरू नहीं की है उसका भी डिमांड है, वो भी मीट के लिए चलती है। क्या इसका अभी रेट चल रहा है सब मार्केट में? अभी हमारे यहाँ से निकलते हैं 450 रुपये से लेकर 500 रुपये किलो।
अगर कुछ करना चाहता है, इसका बिजनेस करना चाहता है, इसकी फार्मिंग करना चाहता है, तो कितना फ्रूटफुल रहेगा फार्मिंग करना इसका? देखिए, जहाँ नया है वहाँ पर इसको छोटा से शुरुआत करें, 1 यूनिट से शुरुआत करें। 1 यूनिट में आपका 4 फीमेल और 1 मेल का बन जाएगा। इसका आप इतने ही से शुरुआत करें। लोग इसके बारे में जानेंगे, उनको भी अत्यधिक जानकारी मिल जाएगी, हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा, उनका बाजार धीरे धीरे बन जाएगा। क्योंकि जब तक इसका कोई व्यक्ति उपयोग नहीं करेंगे तब तक इसकी पूरी जानकारी उनको नहीं प्राप्त होगी। तो इसकी उपयोगिता तभी आपके सामने सार्थक होगी जब इसको आपके आसपास या आप खुद इसको उपयोग करते हैं, तब आप डंके की चोट पर सीना तान कर आप कह सकते हैं कि मैंने इसका उपयोग किया है, ये ऐसा है। आप एक बार करके देखिए। हैं, तो जो काम आप शुरू किए उसका परिणाम तभी आपको मिलेगा जब आप सेटिस्फेक्शन, जब आपके पास नहीं है, जब आप ही सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, तो लोग को आप कैसे बताएंगे? सही बात है। और इसके लिए क्या क्या पढ़ाई वगैरह भी करना पड़ेगा, जानकारी भी लेनी पड़ेगी, वैसे तो आपने बताया है। बिल्कुल सरल है। इसको जनरल तरीके से जो आप जिन भी पशु पक्षियों को रखते हैं, आप तरह उसको रखिए। अत्यधिक केयर करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ भी खा लेती है, कैसे भी ये रह लेती है। यह एक जीव है, ये सहकारी प्यारा जीव है। ये आपके फॉर्म में जब रहती है तो कुछ भी अलग तरह से आवाज़ जब जैसे ही आती है वो रिएक्ट कर देती है। आपको इस सूचना का एक प्रकार ये है, ये सूचना सूचित कर देती है अपने आवाज़ के माध्यम से कि कुछ डिफरेंट चीज़ हुआ है। क्योंकि इसका आवाज़ इतना कड़ा है कि हल्का भी आवाज़ होने से ये रिएक्ट करती है और आपको करीब करीब 100 मीटर तक चली जाती है इसका आवाज़। आप यहाँ हैं तो 100 मीटर दूर तक आपको आवाज़ इसका मिल जाएगी। इसका निगेटिव पहलू भी कुछ ऐसा? अभी इसका निगेटिव तो कुछ देखने को नहीं ऐसा प्राप्त हुआ है। निगेटिव बस यही कि हमारे किसान युवा बंधु का कुछ कमेंट्स भी आते हैं। जी, वो निगेटिव है। सही बात है। और क्या मान लें कि 1 यूनिट से शुरू करते हैं तो क्या कॉस्टिंग आ जाएगा और कितने दिनों के बाद वो गेन करने लगेंगे? देखिए, 4 फीमेल और 1 मेल लेते हैं तो 9 से 10,000 के अंदर उनको ये सेटअप आ जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपया आज के समय में बहुत ज़्यादा है नहीं। उससे ये शुरुआत करते हैं। इसका परिणाम उनको 3 से 4 महीने बाद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही जिस काम को आप शुरू करेंगे, ये ऐसा वर्ड है कि अपने आवाज़ से उस इलाके के जो व्यक्ति कहीं जा रहे हैं आवाज़ से वो सुनने के लिए सुनकर रुक जाएंगे जी, देखने के लिए रुक जाएंगे। 100 में 2-4 ऐसे भी लोग होंगे जो इनको उपयोग करने के लिए सोचेंगे, तो वही पहला कस्टमर आपके वही बनेंगे। और इसी तरह से उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। बीमारी वगैरह का भी कोई खतरा रहता है इनको? छोटे बच्चों में 3 महीने के छोटे बच्चों में हल्की बीमारियां आती है, लेकिन जैसे ही जब ये एडल्ट हो जाती है, युवा हो जाती हैं, तो इसमें बीमारियों का खतरा नहीं रहता। ये इनके जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं और कितने में बिक जाते हैं? हमारे यहाँ पर तो अंडे भी इसका खाने वाले लोग 30 रुपये का ले जाते हैं। मैं अंडे आपको दिखा दूंगा। अंडे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, अंडे का उत्पादन हुआ है। अभी ये शुरुआत अंडा है। आप कहें तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। हाँ, आइए आपको अंडा दिखाते हैं टर्की का। नुकीला है। देखिए, ये अंडा इसका नुकीला होता है। इस अंडे को इस शेप में रखा जाता है। अच्छा। आप इसको 1 सप्ताह के बाद इसको हम लोग हैच में डाल देंगे। हाँ। तो 29 दिनों के बाद इसमें चूजे निकल जाएंगे। 29 दिनों के बाद? 29 दिनों के बाद चूजे निकलते हैं। अच्छा। और ये टर्की का अंडा दूर से आपको दिख जाएगा। नीचे से तो नुकीला, ऊपर से माथा इसका चौड़ा होता है। और साइज हमको ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, क्योंकि अभी यह शुरू अंडा देना शुरू किया है। ये अभी फर्स्ट या सेकंड अंडे ही है। 2-4-5 दिन 10 दिन के बाद इसके अंडे का साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगा। अभी इस अंडे से चूजे निकलेंगे, लेकिन वो चूजे कमज़ोर होंगे। इसलिए इन अंडों को मैं सेल में निकाल दूँ, खाने वाले लोग ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद के जो अंडे आएंगे, जो सेकंड पीरियड के जो अंडे आएंगे, उन अंडों से चूजे अच्छे आएंगे। इसका कोई बेनिफिट भी है, कोई मेडिकल बेनिफिट भी है बॉडी के लिए? ऐसा कुछ है इसमें अंडों में? देखिए, अंडे में जो गुण होते हैं वो तो सारे तत्व इसके अंदर मौजूद हैं।
दूसरी एक और विशेषता ये होती है कि इसमें ये फुली ऑर्गेनिक हो गई। अच्छा, फुली ऑर्गेनिक। हाँ, आप जो अंडे का वो करते हैं तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ खिला करके उसका उत्पादन लिया गया हो, लेकिन ये तो ऑलरेडी ये जीव ऐसा है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में पाला गया है। जी जी। तो उसके अंदर ये ऑर्गेनिक का जो गुण है इस अंडे में आ जाती है। इस अंडे को आप आमलेट बनाकर खाएंगे तो जो मुर्गी के अंडे खाते हैं उससे टेस्ट में आपको बेहतर आएंगे। टेस्ट में बेहतर होंगे, स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये बेनिफिट है इसका। ये बेनिफिट है। हाँ, तो मतलब कि टोटल अगर देखा जाए 9-10 हज़ार रुपया लोग पूंजी लगा करके इसको शुरू करता है। बिल्कुल करता है। अब तो कहता है कि कितना दिन के बाद उसको इनकम होना शुरू हो जाएगा। मैंने बताया 3 महीने के बाद से। 3 महीने के बाद से कितना % गेन चाहे तो आप इसके चूजे निकाल लें, चूजे निकाल कर इसके चूजे 250 से 300 रुपये में बिकते हैं एक दिन के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे ही आप इस वर्ड को पालन करेंगे तो 100 में से 2-4 लोग ऐसे हैं उनकी भी इच्छा होगी मुझे भी ये बच्चे चाहिए इसका। तो पैसे कम है तो कम पैसे में उनको आप चीज़ें निकाल कर दे सकते हैं। तो पहला बाजार आपके वो बन गए, तो कस्टमर ही बन गए, आप उनको इस तरह से दे सकते हैं। 2, 4, 5, 10 जैसे जैसे इसकी संख्या को आप बढ़ाएंगे। बाजार के लिए अब मत सोचिए, बाजार आज का बाजार ऐसा है कि जहाँ सांप भैंसा सब बिक जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि टर्की नहीं बिकेगा, ये सर्वहारी है और सर्वग्रासी है और सब लोग इसको देखिए। इसका प्रजनन के लिए, क्योंकि मेल का संख्या अधिक होने से ये प्रजनन जो कर रही है ना, तो कितना % प्रॉफिट खाली ये बता दीजिए, अंतिम सवाल। इसका प्रॉफिट का परसेंटेज आपको 60 से 70%। 60 से 70% महीने का या साल का? आप जितना निकाल लीजिए सालाना, ईयरली। यानी कि जितना पूंजी आप लगाएंगे उतना आपको उसका 60-70% आपको प्रॉफिट होगा। बिल्कुल ईयरली प्रॉफिट होगा। तो आप तय कर लीजिए कि आपको कितना, और 1 यूनिट से ही शुरू करते हैं कि शुरू करें कोई भी चीज़ 1 यूनिट से शुरू करें, क्योंकि ये बढ़ने वाला चीज़ है, ये अपने आप बढ़ता चला जाएगा आप बढ़िया से अगर रखेंगे। क्या सर? बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा आप लेंगे तो उसके लिए आपको अत्यधिक व्यवस्था करना पड़ेगा। आपका फीडिंग कॉस्ट भी शामिल हो जाएगा, जो आपके लिए वो नुकसानदेह होगा। इसलिए जोश में आने की जरूरत नहीं है। सर आपने समझ दिया। तो यही है, जोश में आने की जरूरत नहीं है। 1 यूनिट से ही कोई भी चीज़ शुरू कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, फ्रूटफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा। अगर आप कुछ नहीं, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, 8-10 हज़ार रुपया पूंजी लगा दीजिए, नंबर तो चल ही रहा है सर का, तो 8-10 हज़ार रुपया पूंजी लगा दीजिए, घर में 5-6 टर्की को रख दीजिए, वो आपको प्रॉफिट देगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।